Welcome friends to video number 3.2, that is mathematics chapter 3, pair of linear equations in two variable है ना. Today we will go to we will discuss exercise 3.2 है ना. चलिए तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे 3.2. हमारे पास ये क्वेश्चन है, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए क्वेश्चन उतारना पड़ता है ना. ऐप का मोबाइल ऐप से हम लोग उतार कर उसके बाद हम देख रहे हैं. तो एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम, यानी लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, उसके बाद ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दैट इज 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, यानी 10 स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक क्विज में पार्ट ले रहे हैं. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन देयर क्विज. तो यहाँ टोटल स्टूडेंट है 10, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 10. तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y. लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड गर्ल्स बी y. चलिए, और चूँकि दोनों मिलाकर 10 है तो पहला इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10 है, ऑलरेडी क्वेश्चन में है टोटल सम. उसे इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़, तो गर्ल्स 4 मोर है. अगेन अगर चाहे तो ये 4 मोर है और ये 4 कम है, यानी कि x इसमें अगर +4 कर दें तो गर्ल्स के इक्वल हो जाए, यानी बॉयज़ में +4 कर दें तो गर्ल्स के इक्वल. यहाँ सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा. तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये सेकेंड इक्वेशन है ना. चलिए, 2 इक्वेशन आ गया. अब हमको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है. तो ऑलरेडी पहले अच्छा एक बार और बता देते हैं कैसे ग्राफिकली. तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई. अब यहाँ से 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. x और y. चलिए यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे. तो व्हेन y इक्वल टू मान लेते हैं 5, ऐसा रखेंगे कि x का वैल्यू भी कम आए, है ना. तो 5 रखें, तो यानी y का वैल्यू जब 5 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 10 माइनस 5, तो x इक्वल टू 5, तो y भी x भी 5. इसी तरह से व्हेन है ना y इक्वल टू 6 रख दें तो x इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4. जब 6 रखते हैं तो 4 आता है. इसी तरह से व्हेन y इक्वल टू 7 नहीं रखते हैं, तो चलिए हाँ 7 रख देते हैं, है ना. तो माइनस में भी रख सकते हैं लेकिन और ज़्यादा हो जाएगा. तो x इक्वल टू 10 माइनस 7, तो x इक्वल टू 3. तो y का वैल्यू 7 रखते हैं तो ये 3 आता है. हो गया. चलिए हम नाव लिख देते हैं, है ना. अगेन दूसरा इक्वेशन लेके चलते हैं. क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -4. तो अब यहाँ से x इक्वल टू -4 प्लस वाई ये आएगा. अब फिर 4 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. सॉरी 4 नहीं 3, है ना. अब ऐसे ही हम निकाल रहे हैं. आप अब मान लीजिए 1 रख दें, y का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1 दैट इज़ -3, है ना. अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 2, तो 2 -4 प्लस 2 दैट इज़ -2. अगर 3 रख दें तो -4 अब प्लस 3 दैट इज़ -1, ये आएगा. अब इसको ग्राफ पर हम लोग आराम से ले सकते हैं, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा दैट इज़ वो वैल्यू होगा. जैसे पहले ही हम बता चुके हैं वीडियो में कि 2 लाइन आएगा, है ना. और जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वहाँ जो x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा वही सॉल्यूशन होगा. तो आप लोग ग्राफ कॉपी पे इसको ट्राई कीजिएगा. ओके, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का दोनों का कॉस्ट है ₹50. तो पेंसिल को x मान ले और कॉस्ट ऑफ पेन मान ले y, है ना. चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन में लेट
कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज़ एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज़ वाई। चलिए, तो यहाँ है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, है ना। तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x प्लस और पेंसिल कितना 7 पेन, सॉरी, तो 7 पेन का होगा 7y इक्वल टू दोनों का कॉस्ट ₹50 है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आगे वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो अब 7 पेंसिल है ना, तो अगेन 7 पेंसिल का 7x अब प्लस 5 पेन्स है तो 5y इक्वल टू ₹46। दो इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से वैसे ही जैसे यहाँ पता है 3 वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। 3 वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक हम ले लेते हैं फिर से थोड़ा सा ना, हम हल्का फुल्का हिंट दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 5x प्लस 7y पहला इक्वेशन लिए तो ये होगा, तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y होगा, तो x इक्वल टू 50 माइनस 7y अब बाई 5। अब y का वैल्यू रखेंगे, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व। y के वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा रखेंगे, इस तरह से 3 वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। फिर से दूसरा इक्वेशन भी इसी तरह से ले लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि हम कभी भी ज़्यादातर कोशिश करते हैं 2 रहे 5 रहे उसी को डिनोमिनेटर में डालने के लिए। जैसे यहाँ पे अभी क्या किए, 5x को छोड़ दिए 7y को ले गए, ताकि 5 कहाँ चल जाए, डिनोमिनेटर में चल जाए, तो 5 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है या 2 से डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर अगर 7 ले जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, है ना। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x बाई 5। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। इस बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू निकलेगा, है ना। यानी x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो उसको डिवाइड करके y का वैल्यू लेंगे, उसके बाद ग्राफ खींच लेंगे। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा फाइंड वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो रहा, उसमें जो लाइन अगर हम लोग ग्राफ जो बनाएंगे वो किस तरह का ग्राफ आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा, यानी कि इस तरह से काटेगा, एक दूसरे को काटेगा, इंटरसेक्टिंग होगा, या पैरेलल होगा, है ना, या कोइंसिडेंट होगा, ओवरलैपिंग होगा, एक के ऊपर दूसरा भी, है ना। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन देखे थे, है ना। ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में हम कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार और दिखा देते हैं, नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा कि कंडीशन मेरा क्या था कि सबसे पहला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर आता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, है ना। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आता है तो कोइंसिडेंट लाइन होंगे, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होंगे तो पैरेलल लाइन्स होंगे। तो हमको ये शो कर देना है, इसमें से कोई एक आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट में क्वेश्चन जो है वो मेरा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में देखते हैं a1/a2 क्या आएगा, तो a1 5 है, a2 7, तो 5/7। इसी तरह से b1/b2 क्या आएगा, तो -4 है और प्लस 6 है, तो 2, दैट इज -2/3। दोनों इक्वल है, नहीं तो तीसरा चेक करने की जरूरत है, नहीं तो तीसरा भी निकाल लेते हैं, c1/c2 जो होगा 8/9। इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू सिंस, तो लिख देंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर किस तरह का लाइन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो फिर देख लीजिए कि अगर ये कंडीशन है तो किस तरह का लाइन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या कि लाइंस आर देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, है ना। इसी तरह से और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोग बनाइए कुछ, है ना। उसके बाद है फाइंड वेदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
है ना। तो फिर पिछला वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो कंसिस्टेंट के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना, तब हमारा कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, जब नो सॉल्यूशन हो। तो ऑलरेडी फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कब इन सॉल्यूशन, तो ये याद करना होगा आपको, है ना। यानी कंसिस्टेंट कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो कंसिस्टेंट होगा, है ना। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा, जिसमें दोनों में सॉल्यूशन, इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है और इसमें इनफाइनाइट नंबर मेनी ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसमें नो सॉल्यूशन होगा, इसलिए इनकंसिस्टेंट। यानी कि ये दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा और ये कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा। तो बस हम यही चेक करेंगे जैसे अभी चेक किए थे। तो इसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 3x + 2y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 7, है ना। तो अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, a1/a2 फिर निकाल लेते हैं क्या है, तो 3/2, b1/b2 क्या है 2/-3, c1/c2 क्या है 5/7, ये है। तो फिर देख रहे हैं कि दोनों नॉट इक्वल है ना। तो सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो अब ये कंडीशन आएगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। हो गया। इसी तरह से चेक कर लेंगे और जो भी क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, फिर वही है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यानी इसी तरह से फिर चेक कर लेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो सॉल्यूशन उसको ग्राफिकली निकालना है ना, यानी ग्राफ फिर ड्रॉ करना है। क्लियर। तो आप बना ही लीजिएगा कि कंसिस्टेंट है, यानी पहले चेक कर लेंगे कंसिस्टेंट किस केस में आ रहा है। जैसे इस केस में कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ खींचने के लिए अभी जस्ट 2 ग्राफ बताए थे, इसमें से एक को इधर छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर ले जाके, है ना, 3 वैल्यू निकालते हैं x और y का, उसके बाद उसको ग्राफ पर खींचते हैं। ग्राफ पे खींचने के लिए फिर से एक बार फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा 3.1, वीडियो नंबर 3.1 देख लीजिए, है ना, कि कैसे ग्राफ पर लेते हैं। और ज़्यादातर बेहतर होगा आप लोग ग्राफ कॉपी पर बनाएं, है ना। चलिए तो 4 तो छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 5, चलिए 5 देखते हैं। हाथ दर्द देने लगता है। बोल रहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना, क्या हुस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, लेंथ 4 मीटर मोर है विथ से, इज 36। तो यहाँ लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं x और y। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, गार्डन बी x मीटर एंड ब्रेथ भी y मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल रहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुस लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, लेंथ 4 मोर है ना, विथ से। तो लेंथ ऑलरेडी 4 मोर है तो इक्वल, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, है ना। तो इसको तो हम लोग x और y नहीं भी मानते तो बन जाते, एगो x मानते एगो x + 4 हो जाता है, उसके बाद x का वैल्यू निकल जाता है। वैसे भी अगर इसको ऐसे मान लिए हैं तो चलिए बनाते हैं इसी से। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला, वहाँ 36 दिया हुआ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ, है ना। हाफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्ड इक्वल टू क्या बोल रहा है, 36 बोल रहा है ना। तो हाफ, ये काम करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x, देयरफॉर ब्रेथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो x - 4 मीटर मान लेते हैं, है ना। 4 मोर है लेंथ तो ये कम हो जाएगा।
अब इसमें लिख लेते हैं हाफ, पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 36 लिख सकते हैं, है ना। ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, छोड़ देते हैं। तो एल प्लस बी यानी कि एल कितना है, एक्स प्लस बी कितना है, एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू 36। तो 2x इक्वल टू इधर प्लस में हो जाएगा तो 40, तो x इक्वल टू 20, है ना। तो लेंथ इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 20 माइनस 4 मीटर इक्वल टू 16 मीटर, हो गया। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस पैरेलल होना चाहिए और तीसरा कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो एक इक्वेशन दे दिया है, तो एक इक्वेशन क्या है, हाँ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि a1 b1 और c1 दे दिया है। हमको निकालना है दूसरा इक्वेशन क्या रखें कि पहला केस में इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 या नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 5 रख देते हैं, कुछ भी रख दें, लेकिन इसके इक्वल नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई इक्वेशन लिख देते हैं। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या दे दें, इंटरसेक्टिंग के लिए जैसे यहाँ 2x है तो हम मान लेते हैं, यहाँ दे देते हैं 3x प्लस यहाँ 5y दे देते हैं, यहाँ पर -7 इक्वल टू 0, है ना। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, तो 2/3 हो गया, ये 3/5 हो गया, तो दोनों नॉट इक्वल हो गया ना। तो जो लाइन्स होंगे वो इंटरसेक्टिंग आएंगे। सेकेंड के लिए क्या दे दे, इसी तरह से पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन्स के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, यानी नो सॉल्यूशन वाला। तो नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में आता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए तब, है ना। तो यानी कि पहला दोनों इक्वल होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ 2 है तो इसको डबल करके अगर हम यहाँ लिख लें तो डबल करके क्या लिख रहे, तो 4x प्लस इसको डबल करके 6y। तो देखिए तो इसको 2/4 तो वो कट के 1/2, 3/6 कट के 1/2 आ जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो गया। नॉट इक्वल टू होना है तो -8 है तो -9 दे देते हैं इक्वल टू 0 या +9 कुछ भी दे देते हैं, है ना। तो ये किसके लिए है, सॉरी ये है आपका पैरेलल के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। उसी तरह से थर्ड है आपका कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपका ओवरलैपिंग लाइन होना चाहिए। तो ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए कि सारा इक्वल, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी सबको डबल कर देते हैं, है ना। यानी इसको 4x कर दिए, इसको 6y कर देते हैं, -16 इक्वल टू 0, 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, -8/16 1/2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का ग्राफ खींचना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, यानी कि दो इक्वेशन ऑलरेडी दे दिया है, दैट इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। तो मेरे पास तो ग्राफ कॉपी है नहीं, हम इसी पे बनाएंगे, उसके बाद आप लोग ग्राफ कॉपी बनाकर उसका एरिया निकाल, हम सिर्फ एक समझिए एक तरह के हिंट दे रहे हैं, है ना। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बताया था वैसे ही ग्राफ खींचने के लिए इक्वेशन लिख लिए, सबको उधर कर देंगे, x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो y माइनस 1, फिर इससे कितना सॉल्यूशन निकाल देंगे, 3 सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। अब मान लीजिए x इक्वल टू, अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू -1 होगा, इसको 1 रख दें तो ये 1 होगा, इसको 2 रख दें, अगर 1 रख दें तो 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 0, है ना। अगर इसको 2 रख दें तो ये 1 हो जाएगा। अगेन दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं,
3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें किसको डिनोमिनेटर में रखेंगे? 2 वाला को, यानी इसको छोड़ देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, यानी 2y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3x, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2। फिर इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर रख लेते हैं x का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 12/2 दैट इज 6, है ना। 2 रख लेते हैं x का जगह, तो 3 2 6, तो 12 माइनस 6 दैट इज 6/2 दैट इज 3। अगर 3 रख लेते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा। 4 रख लेते हैं, अगर 4 रख लेते हैं तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0/2 दैट इज 0। हो गया। चलिए अब इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं। मेरा एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हम तो सिर्फ हिंट दे रहे हैं बस। 1 2 3 4 5 6, ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, और नीचे y डैश होता है। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6। नीचे आते हैं तो -1 -2 -3 -4 हो गया। चलिए अब एक प्लॉट करते हैं। क्या है? x -1 तो y 0, x -1 तो y 0, एक यही हो जाएगा, -1 एंड 0 हो गया एक पॉइंट। दूसरा है 0 और 1, x 0 तो y 1, यह होगा 0 और 1। तीसरा है 1 और 2, x 1 तो y 2, तो x 1 तो y 2, 1 और 2। अगर इसका हम इस लाइन खींचे तो ऐसे जाएगा। हो गया। इस पर लिख देते हैं इस इक्वेशन का नाम, दैट इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए हो गया। अब दूसरा 0 6, x 0 तो y 6, x 0 तो y 6 यहाँ पे आएगा, 0 और 6। दूसरा है 2 3, x 2 तो y 3, 2 और 3। तीसरा है 4 और 0, x 4 और y 0, x 4 तो y 0 यही पे आएगा। अब इसका अगर हम लाइन खींचें तो सीधा जाना चाहिए, इस तरह से जाएगा, है ना। चलिए तो इसका क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें बोल रहा था क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। इस लाइन से कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल कहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स आर -1 0 2 3 एंड 4 0। कोऑर्डिनेट्स आर -1 0, दूसरा है 2 3 और तीसरा है व्हाट इज एंड 4 0। ये कोऑर्डिनेट्स हैं ट्रायंगल का। और फिर आगे बोल रहा है ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। अच्छा, ये लाइन से और एक्स एक्सिस से जो बन रहा है कौन, एंड सेट द रीजन, तो इसको सेट कर देते हैं एक्स एक्सिस के थ्रू और वो दोनों लाइन के थ्रू जो रीजन बन रहा है। हो गया क्लियर। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। एक्सरसाइज आज थिंक खत्म हो गया, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा बना लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।